एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मारूताल ग्रीन वैली स्कूल के हॉस्टल में मची अफरा तफरी। संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 2 छठवीं कक्षा के मासूम छात्र। सूचना मिलते ही मारूताल पुलिस ने संभाला मोर्चा। सघन तलाशी अभियान के बाद मिली सफलता। अलमारी में छिपे मिले छात्र। स्कूल प्रबंधन की तानाशाही आई सामने। परिजनों से बात नहीं करने देता था स्कूल प्रबंधन। मानसिक तनाव में थे छात्रों का आरोप। बच्चों ने लगाए गंभीर आरोप। पकड़े जाने के डर से क्लासरूम की अलमारी में दुबक गए थे मासूम। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि। प्रबंधन की कार्यशैली की होगी गहराई से जांच। टीआई वीरेंद्र पवार। सर वो क्या कहते हैं, संडे को बात नहीं कराई जाती हम लोग की, तो हम लोग को घर जाना था तो हम लोग छुप गए थे कवर्ड के अंदर। छुप गए थे? ऊपर क्लासरूम में कवर्ड पे। क्यों ऐसा क्यों है ये लोग करते हैं? सर वो क्या है कि कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं बात करने से, तो फिर हम लोग सर लोग के पास जाते तो वो लोग कहते हैं कि अगले संडे करा देंगे, तो इसी वजह से हम लोग छुप गए थे। कहाँ पे छुप गए थे आप लोग? क्लासरूम में ऊपर। लोगों ने नहीं ढूंढा? नहीं आए थे ढूंढने, तो हम लोग कवर्ड में चले गए। कितने जन थे आप लोग? 2 लोग। कौन कौन? मैं और आलोक। आलोक कौन है? अंदर है। आपका कौन है आलोक? दोस्त। क्या स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है लेकिन थोड़ी सुविधा अच्छी पेरेंट्स नहीं। से बात नहीं करा? हाँ। आपका नाम? सार्थक पटेल। क्या है पूरा? आपको बताना चाहेंगे कि मनीष रजक जो ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल में असिस्टेंट वार्डन के पद पर पदस्थ हैं, इनके द्वारा और इनके सहयोगी के द्वारा थाना मारूताल को सूचना दी गई थी कि इनकी स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले कक्षा 6वीं के 2 नाबालिग बच्चे हैं, वो शाम लगभग 5:40 से बिना बताए कहीं चले गए हैं। मामले की गंभीरता को देखा तस्दीक की तत्काल हमने इसमें थाना मारूताल में 2 अलग-अलग FIR दर्ज की हैं और जिस मामले में थोड़ी देर में पुलिस के सहयोग, स्थानीय लोगों के सहयोग से बच्चे दस्तयाब हो गए हैं, जिन्हें हम उनके परिजनों को सुपुर्द किया है। मामले की हम विवेचना कर रहे हैं। सर बच्चे कहाँ से मिले? हाँ, बच्चे स्कूल परिसर में ही बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा हुआ था और इस मामले में अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। बच्चों के जो परिजन हैं वो भी आए हैं और उनके द्वारा भी स्कूल संस्था के ऊपर अपनी काफ़ी आरोप प्रत्यारोप किए हुए हैं और इस मामले की हम जाँच कर रहे हैं। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत बमनौदा बाईपास के पास एक बस स्टॉप पर करीब 55 वर्षीय अज्ञात वृद्ध का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। प्रारंभिक जांच में मृतक के शरीर पर चोट के कोई प्रत्यक्ष निशान नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस ने शव को पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल अस्पताल भेज दिया है। पुलिस का अनुमान है कि यह शव करीब 12 से 24 घंटे पुराना हो सकता है। थाना प्रभारी पनागर विपिन ताम्रकार ने बताया कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है और पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में गुमशुदगी की रिपोर्ट खंगाल रही है। पुलिस ने मरकायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है और मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। अधिकारियों का कहना है कि मृतक की शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों का सहारा भी लिया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उसके परिजनों का पता लगाया जा सके। सर नहीं, हाईवे के बस स्टॉप पे किसी व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में लाश मिली, क्या कैसा है पूरा मामला? इसमें थाना पनागर को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बमनौदा बाईपास के पास स्थित एक बस स्टॉप पर एक अधेड़ व्यक्ति की डेड बॉडी है। लिहाजा इस पर से पुलिस मौके में पहुंची थी और उस शव का पंचनामा करके और बॉडी को मेडिकल रवाना किया गया था। ये पुरुष जिसका शव मिला था यह अज्ञात है, अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लिहाजा मर्ग कायम करके जांच की जाए। सर ये लोग जो शव पड़ा हुआ था लगभग कितना पुराना था? ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 12 से 24 घंटे के लगभग का शव रहा होगा और बुजुर्ग करीबन 55 साल के आसपास का व्यक्ति था और इसके शरीर में कोई चोट चपेट के निशान तो नहीं थे, परंतु मृत्यु का कारण अज्ञात था। लिहाजा शव को कब्जे में लेकर इसका PM कराया। सर ये कहाँ का रहने वाला था, इसकी जानकारी नहीं, अभी इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। जो निकट भविष्य में इसकी जानकारी प्राप्त की। गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली पुलिस और एक तहसीलदार पर अवैध गिरफ्तारी और फर्जी प्रकरण दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकायुक्त जबलपुर में दर्ज शिकायत के सिलसिले में बुधवार को उन्होंने अपने कथन दर्ज कराए। उनका कहना है कि 30 अगस्त 2025 को उन्हें चाय पिलाने के बहाने बुलाकर हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में 31 अगस्त को मामला कायम दिखाया गया है। वे दावा करते हैं कि इस कार्रवाई में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया और उन्हें 5 दिन जेल में रहना पड़ा। आप लोकायुक्त में बयान दर्ज कराने आई थी, क्या मामला था?
ये जो मेरी गिरफ़्तारी हुई थी जिसमें मैं 5 दिन जेल गई थी, 30 तारीख को मुझे गिरफ़्तार किया गया था और 31 की कायमी करके 1 दिन की अवैध जो गिरफ़्तारी की गई थी उस पर लोकायुक्त में जांच बैठी हुई है और उस पर मेरे आज कथन हुए जिसको लेकर के मैं जबलपुर आई थी। संवैधानिक संस्थाओं का जो इन पर काम कर रहे कर्मचारी इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे देश में संविधान को रौंदने वाले जो कार्य हैं, ये एक बड़ा आज कारण बन गए हैं लोकतंत्र की हत्या का। और इस वजह से आज मैंने शिकायत इसमें जो दर्ज की थी उसमें कथन मैं देने आई थी और मैंने आज कथन हुए हैं और लोकायुक्त की जांच इस पर बैठी है। आगे भी मैं अपनी कार्रवाई इसी तरीके से निरंतर रखूँगी जारी। इनके खिलाफ आपने यहाँ पर शिकायत की? इसमें जो मुझे जेल वारंट काटा था तहसीलदार आशुतोष रामटेके, टीआई कोतवाली आशीष धुर्वे, सब इंस्पेक्टर एकता सोनी, इनके खिलाफ मैंने आवेदन दिया था कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मेरी गिरफ्तारी की और मुझे 5 दिन की जेल कराई, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और आज इन पे लोकायुक्त की जांच बैठी और मैं कथन देने यहाँ पर आई। मामला क्या था जिसमें आपकी गिरफ्तारी हुई और आप? मैं लगातार पिछले कई सालों से अवैध शराब के आहतों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरा एक ही जो है संकल्प है कि आवासीय परिक्षेत्र से शराब की दुकानें बाहर कराई जाएं, अवैध अहाते बाहर कराए जाएं। चूँकि मध्य प्रदेश सरकार ने ये आदेश दिया था कि अवैध अहाते प्रतिबंधित रहेंगे, इसके बावजूद आज मध्य प्रदेश नशे की गर्त में है। अवैध अहाते लगातार बड़े बड़े अवैध अहाते चल रहे हैं जो चुनौती दे रहे हैं समाज को, अधिकारियों को, जिनके खुले संरक्षण में बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के संरक्षण में बड़े बड़े अहाते चल रहे हैं। मैंने इन्हें जब सामने आकर इनका विरोध किया, निवेदन किया, जब ये नहीं माने तो मैंने इसको पुरजोर आंदोलन का रूप देकर के इसका विरोध दर्शाया और इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग इन अधिकारियों ने किया है, इनके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज की है और आगे भी मैं इस तरीके से अपने आंदोलन जनहित में करते रहूँगी। तो जब आपने ये आंदोलन किया, ये शिकायतें की, तो क्या हुआ? आपको जबरन उठा लिया गया? किस तरह की गिरफ्तारी की? धोखा दे करके मुझे उठाया गया है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी गिरफ्तारी कर रहे हैं। ये चाय पीने का बहाना दे करके प्रेम से बहला फुसलाकर इन्होंने मुझे उतारा और धोखे से इन्होंने मेरी गिरफ्तारी की है और वो भी अवैध गिरफ्तारी की है जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। झूठे मामले मुझ पर बनाए गए हैं। ऐसे झूठे मामले मध्य प्रदेश में आज की डेट में हजारों बन रहे हैं, जिससे हमारे आम नागरिक भी असुरक्षित हैं, नौजवान असुरक्षित हैं। आप देखिए पिछले कई हजारों मामले ऐसे आए हैं जो अवैध बनते जा रहे हैं। ये चुनौती है समाज के आगे। कानून के लिए ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है, संवैधानिक संस्था के लिए ये प्रश्न चिन्ह खड़े करता है और प्रधानमंत्री जी के शासन को भी ये जो इनकी छवि खराब करने का काम संवैधानिक संस्था कर रही है, ये उनके लिए भी विचार करने का मामला है। किस थाने का मामला है जहाँ से गिरफ्तारी? ये छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली थाने का मामला है। और अब गुलाबी गैंग इस पर क्या एक्शन लेने वाली है? गुलाबी गैंग के आंदोलन चल रहे थे, चलती रहेगी। गुलाबी गैंग का एक ही एक्शन है कि ये संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, इनकी जगह भी जेल होनी चाहिए, क्योंकि हम आम नागरिक की जो उम्मीद, जो आशाएं न्याय की इनसे होती है, वो अब टूटते जा रही है। ये महज औपचारिक संस्था बनकर रह गई है। दुकानों के खिलाफ आवाज़ उठाने के विरुद्ध में कुछ ऐसी कार्रवाई की गई है जो अनैतिक है। क्या है पूरा मामला, इसकी जानकारी दीजिए। देखिए, पूर्णिमा वर्मा है गुलाबी गैंग की मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमांडर है। 30 अगस्त 2025 को इन्हें चाय पिलाने के बहाने सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने बुलाया और उसके बाद अवैध तरीके से गिरफ्तारी की। देखिए कि इन्होंने जो बीएनएसएस की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जो मामला कायम किया है, उसमें 31 तारीख का इन्होंने दर्शाया है, जबकि इनकी गिरफ्तारी जो है 30 तारीख को दिखाई है और 1 तारीख को इनको न्यायालय तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर इनको जमानत नहीं दी गई और इनको जेल भेज दिया गया। इसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये आई है कि तहसीलदार महोदय ने पहले तो 50-50 हज़ार के मुचलके की बात की, उसके बाद इसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी और 1 लाख की पुनश्च करते हुए, यानी जमानत देने के बाद भी उन्होंने जमानत की शर्तों को अलग से बढ़ाया किसी दबाव में, जिसके खिलाफ हम लोग ने लोकायुक्त में शिकायत की थी और इसमें आशीष धुर्वे जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली इनकी जांच हो रही है। एकता सोनी जो सब इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने गिरफ्तारी और रोज नामचा में प्रविष्टि 31 तारीख को की। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 30 तारीख को जब आप इनको गिरफ्तार कर रहे हो और 31 तारीख को यानी कि जो 151 की जो आईपीसी सीआरपीसी की जो धारा थी उस वक्त आप दर्शा रहे हो, तो इस माहौल में देखा जाए कि आप जो व्यक्ति को आप पहले ही गिरफ्तार कर चुके हो उसके खिलाफ किसी प्रकार का मामला कैसे कायम कर सकते हो। संज्ञेय अपराध करने की जो चेष्टा होती है उसमें इन्होंने 151 पे इनको गिरफ्तार किया,
तो ये गिरफ्तारी जो 30 तारीख की दिखाई जा रही है कागजों में, 31 तारीख को कायमी दिखाई जा रही है, 1 तारीख को पेश किया जा रहा, तो 30 से 1 के बीच के दायरे की अगर बात की जाए तो 2 दिन होता है और 24 घंटे में किसी भी तहसीलदार के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने का नियम है। तो इस तरह से इन्होंने अवैधानिक तरीके से इनकी गिरफ्तारी की और अवैध कस्टडी में रखा, जिसके खिलाफ हम लोग ने ये पूरी जो कार्रवाई थी तहसीलदार की, थाना प्रभारी की, सब इंस्पेक्टर की, इसके खिलाफ हमने शिकायत की थी। और आज इनके लोकायुक्त जबलपुर में कथन हुए हैं और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और जो कार्रवाई है अभी प्रचलन में है। ये मतलब आम भाषा में यदि बात करें तो इन्हें 2 दिन तक गायब रखा गया और 2 दिन के बाद कार्रवाई की गई, ये बात बिल्कुल सीधी सी बात है। कागज़ जो हमारे पास है उसमें कागज़ में जो गिरफ्तारी मेमो है वो 30 तारीख दिखाया गया, 31 तारीख को कायमी की गई। आप बताइए FIR या प्रतिबंधक धाराओं में जो आपने रोज़ नामचा प्रविष्टि करते हैं जो CRPC के उसमें रूल में होता है, आप 31 को मामला कायम करें, उसकी गिरफ्तारी 1 दिन पहले कैसे दिखा सकते हो, 1 तारीख को पेश करें। तो लॉजिक तौर पे देखिए कि कागज़ पे ही पूरा खेल किया गया, इनको अवैध किया गया, ओवर राइट कई जगह मिला है, ओवर राइटिंग इनकी मिली है, यानी पूरा खेल है। चूँकि ये शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लगातार ये आंदोलन करती हैं, इस लिहाज से इनको डराने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए पूरा काम किया। जबलपुर के दमोह नाका चौराहे पर कांग्रेस पार्षदों ने समांतर सदन लगाकर नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोला। पार्षदों ने महापौर पर भ्रष्टाचार, वार्डों में गंदे पानी की आपूर्ति और सफाई व्यवस्था में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। जनता की समस्या, नालियों से गुजरती पाइपलाइनों और ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर आक्रोश, भ्रष्टाचार, निगम की खराब आर्थिक स्थिति और निविदाओं में पारदर्शिता की कमी का दावा, चेतावनी। पार्षद ने कहा कि यदि सुधार नहीं हुआ तो जल्द ही नगर निगम की तालाबंदी की जाएगी। आज कांग्रेस पार्षद लगातार हमारी तीसरी समांतर सदन थी। हम हर शहर के मुख्य चौराहों पर अपनी बात रख रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को रख रहे हैं। आज भी जबलपुर नगर निगम ने पिछले 1 माह हो गया है इंदौर की घटना हुए, नगर निगम ने उससे कोई सबक नहीं लिया, सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। आज भी कोई योजना तैयार नहीं की गई कि नाले नालियों से कब तक पाइपलाइनें निकाली जाएंगी। आज भी किसी वार्ड में कार्य शुरू नहीं हुआ। गंदे पानी आज भी आम जनता पी रही है, उसको आज इंदौर जैसे घटना का भय सता रहा है, उसका कोई निराकरण नहीं हो रहा। सदन में आज नहीं लगने से हम अपनी बात नहीं रख पा रहे। महापौर को जवाब देने की स्थिति में नहीं है सदन में, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा ठोस कार्य नहीं किया। आज जबलपुर नगर निगम में सैकड़ों निविदाएं निकल रही, लेकिन कोई निविदाकार उसमें भाग नहीं ले रहा, क्योंकि नगर निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। नगर निगम की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। ट्रिपल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल है। डोर टू डोर की व्यवस्था से आम जनता परेशान है। आज डोर टू डोर में जबलपुर शहर से लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये साल का आ रहा है, लेकिन आज भी प्रतिदिन उनको कचड़े की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। ऐसे कई मुद्दे हैं, नामांतरण के कार्य नहीं हो रहे हैं, लीज के लिए आम जनता वैसे ही परेशान है। ऐसे दर्जनों ऐसे प्रकरण हैं नगर निगम में जो आम जनता जिससे परेशान है, जिसको हमको अपनी बात रखना है, उनसे सवाल जवाब लेना है, लेकिन वो देने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमने तय किया था कि शहर के हक के प्रमुख चौराहों पर हम इसी तरह समांतर सदन लगाकर अपनी बात रखेंगे। आज हमने दमोह नाका चौराहे पर समांतर सदन लगाकर अपनी बात रखी है और शहर के ऐसे प्रमुख चौराहों में समांतर सदन के बाद हम नगर निगम में बृहद स्तर पर तालाबंदी करेंगे। देखिए, बड़ी विडंबना है कि जो जनता का मूल अधिकार है साफ पानी, वो साफ पानी ये नगर निगम दे पाने में असफल है। सफाई व्यवस्था जो कि हर एक व्यक्ति की एक मांग होती है, हर एक व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा आजू बाजू और हमारा पड़ोस का वातावरण घर के साथ साथ बहुत स्वच्छ हो, वो भी सिरे से नदारत है। जगह जगह रोडों के परखच्चे उड़े हुए, नाबार्ड, हुडको, ADB, वर्ल्ड बैंक, तमाम जगहों से पैसा लिया जा रहा है। उधारी की सरकार चल रही है दरअसल नगर निगम में, और ये उधारी की सरकार कितने दिन चल पाएगी ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उधार का जो ये पिछले 3.5 साल में हमने रवैया देखा है इस नगर निगम सरकार का, वह पूरी तरह से उजागर हो चुका है। सारे जनप्रतिनिधि इस बात को मानते हैं कि परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। जबलपुर शहर में हर एक चीज की रिक्वायरमेंट है। हर विकास जो एक टकटकी लगाकर देख रहा है कि कब उसके दिन फिरेंगे, उसको भी अब कहीं ना कहीं कोफ्त होने लगी अपने आप पे। दरअसल नगर निगम की जो मौजूदा सरकार है वो पूर्णतः असफल है, और ये असफल सरकार जनता के जो सामने अदालत है उसको मुंह दिखाने की स्थिति में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 3.5 साल जो
और है 1.5 साल की सरकार, और आगे और 1.5 साल जो इसके बाद नई सरकार आएगी उसमें भी इनकी जो विकास के कोरे वादे हैं वो पूरे होने नहीं वाले। कहीं कहीं